नमस्कार दोस्तों। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस में इसका ओवरव्यू हमने देख लिया था और इसके अलावा ओवरव्यू के साथ साथ हमने जो टेंस के अकॉर्डिंग इनमें क्या क्या चेंज होते हैं वो भी हमने देख लिए थे। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव टेंस के साथ साथ हमने जो सेंटेंस है ना उनके अकॉर्डिंग कैसे ये बनते हैं। जैसे अभी हमने टेंस के अकॉर्डिंग जो सीखा है उसमें हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे वो सारे एग्जाम्पल सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, टेंस के जो चेंजेस पढ़े हैं ना वो तो वैसे के वैसे होने हैं जो हमने इससे पिछली वाली क्लास में देखे थे। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगे। फर्क क्या है, सिर्फ इंट्रोगेटिव जो समझते हैं उनको पता है कि हम जो सब्जेक्ट जो होता है ना उससे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। ये अपना सब्जेक्ट है, हम सभी को पता है। और एक सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, जबकि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये पहले सब्जेक्ट से पहले ले जाके और इसे प्रश्नवाचक बना देते हैं। उसमें क्या लग जाता है, देखो अगर हम इसे सीधा सा बोले ही इज राइटिंग लेटर तो वह एक लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया इज ही राइटिंग लेटर तो इसका मतलब होगा क्या वह एक लेटर लिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया अगले से, इंटरोगेट कर लिया अगले को, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। एज इट इज सिंपल सेंटेंस को याद रखो। अगर हम एक बार इसको देख लेते हैं कि मान लो इज यहां होता तो कैसे बनाते। ठीक है, इज यहां होता तो हम बनाते ए लेटर को सब्जेक्ट बनाते, ए लेटर। ठीक है, बना दिया भाई। अब एक लेटर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। और प्रेजेंट की सिंगुलर तो यही है, सेम इज आ गया। आईएनजी की फॉर्म में है तो बीइंग आ गया। याद रखना बीइंग लगाना जरूरी है। और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय हिम। ऐसा हम बनाते असर्टिव सेंटेंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब हमें करना क्या है, इतना अगर बना लिया तो इस इज को यहां लेके आ जाओ। इज ए को छोटा कर दो और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस हो गया आपका। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, कंप्लीट। सिर्फ करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां लगा दो, बस, और कुछ नहीं करना है। और जो हमें सिंपल सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब जिसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सेम वैसे के वैसे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बस बात खत्म। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं नेक्स्ट वाले को। डज ही नीड ए पेन। पहले तो सबसे पहले टेंस पहचानना जरूरी है। ठीक है, डज को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, क्यों है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और डज हेल्पिंग वर्ब आती है अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में उसको चेंज करते वक्त हमने क्या सीखा था कि उसकी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना इस बात को, इज एम आर। तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए पेन बना दिया भाई। ठीक है, ए पेन, इतनी बात हो गई। अब यहां पे आनी थी अपनी हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। ए पेन के अकॉर्डिंग वर्ब हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, ऑफ कोर्स इज लगाएंगे। ये लो हमने इज लगा दिया, ए पेन इज। और फिर हम क्या करेंगे, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, नीडेड और बाय हिम। ये तो था सिंपल सेंटेंस, लेकिन हमें सिंपल ना बना के क्या बनाना है, यस, इंटरोगेटिव। तो इज ए पेन नीडेड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हैड शी रिटन ए लेटर। टेंस कौन सा है, टेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेड आया तो पास्ट है, पास्ट का कौन सा है। ओके, अब मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। राइट, रोड, रिटन थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट। क्लियर है।
अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट को बनाते हुए हमने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, बीन आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाकी का ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना सब्जेक्ट। भाई इसे सब्जेक्ट बना दो, ये लो हमने बना दिया, ए लेटर बना दिया। ओके, अब ए लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई चेंज नहीं होना। पास्ट में परफेक्ट में ना हेड है तो हेड ही रहेगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेड लिख दिया भाई, ये लो, और बीन भी लगा दो इसके साथ में, ये मस्ट है, हेड बीन आएगा, पैसिव बना रहे हैं। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ये लो, बाय हर। ठीक, अब हमें ये तो हमने सिंपल में बनाया, लेकिन हमें किस में बनाना है भाई, हमें तो इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड यहां नहीं आएगा, हेड कहाँ आएगा, यहां आएगा, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दो। हेड लेटर बीन रिटन बाय हर, क्लियर है, कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस का हवा बना रखा लोगों ने, और बड़े सिंपल और आसान तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको टेंस आने चाहिए, मस्ट बात है, आपको टेंस आने चाहिए और वर्ब आनी चाहिए। ये दो चीजें जो जिसको आ गई ना, जिसकी इन पे पकड़ है, उसको ये चीजें बड़ी आसानी से दिमाग में उसके बैठ सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर दे प्लेइंग चेस। टेंस पहचानते हैं, वाज वर किस में आते हैं भाई, पास्ट में आते हैं, तो पास्ट हो गया, और प्लेइंग आईएनजी आ रहा है तो कंटिन्यूस हो गया, यानी पास्ट का कंटिन्यूस हो गया भाई ये तो। लो, हमने टेंस तो पहचान लिया। अब क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट जो है, जो कि चेस है, इसे सब्जेक्ट बना दो, चेस। ठीक है, और यहाँ पे चेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज आएगी या वर आएगी, चेस सिंगुलर है तो वाज आ जाएगी, चेस वाज। अब आईएनजी है तो बीइंग आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी प्ले की प्लेड होती है, और बाय देम आ जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ये तो हमने असर्टिव सेंटेंस बना दिया भाई, यानी सिंपल सेंटेंस। अब इसे बनाना हमें किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो भाई वाज को यहां से उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पे, ये लो, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क ऐड कर। इस तरीके से इसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिड शी हेल्प यू। टेंस को पहचानो, डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, ऑफ कोर्स, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट को बनाते वक्त हम क्या करते हैं, वाज वर्ब लगाते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब अपना यू है तो यू लिख देते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग कैसी आती है, वाज आती है, वर आती है, यू वर। ठीक है, यू वर हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, ये तो हमने असर्टिव बना दिया। वर्ब को कहाँ ले जाना है, यहाँ पे। अब इंट्रोगेटिव हो जाएगा भाई, ये लो, अब इंट्रोगेटिव हो गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बात खत्म। वर यू हेल्प्ड बाय हर, बस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने लिए तो हैं इंट्रोगेटिव के, लेकिन टेंस में हमने नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, याद करो फ्यूचर इंडेफिनिट को। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव में क्या सीखा था कि स्ट्रक्चर होगा भाई, सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहां बाय आएगा, ऐसा था, और यहां पे बी था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वहां हमने पढ़ा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, शैल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बी लगाएंगे, शैल बी, विल बी, है ना। तो इनमें कुछ नहीं करना है, कैन बी, वुड बी, ठीक है, और हैज और हैव में तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दो एग्जाम्पल किस तरीके से, देखो इसको बनाएंगे तो हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने कैन लिख दिया, ठीक, कैन का कैन आ गया। अब अपना सब्जेक्ट जो बनाएंगे वो है द सिचुएशन, ये सब्जेक्ट है, तो द सिचुएशन, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब बी, कैन बी, शेल बी, विल भी पढ़ा था, वैसे ही कैन बी, क्यों, क्योंकि वो भी मॉडल वर्ब थे, ये भी मॉडल वर्ब,
और मॉडल वर्ब का पैसिव बनाते वक्त हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, और इसके बीच में बी लगाते हैं। हालांकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। अगर इसे मेन एसेटिव भी बनाते तो कैन यहाँ था, है ना, कैन बी कंट्रोल्ड हो जाता, लेकिन इसे किस में है, इंट्रोगेटिव में, तो कैन यहाँ का, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल बाय हर, ये लो भाई, इस तरीके से बनता है इसको। इसका बना लो, वुड द कार बी repaired by you, इस तरीके से। अभी इनको देख, तो इनको तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग करना होगा, हैज और हैव, और या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकते हैं या फिर परफेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कौन सा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के हैं दोनों, ठीक है। अब इन दोनों को बनाने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है पहले तो ए मैच लिखो, ए मैच के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, हैज आ जाएगी, हैव नहीं आएगी भाई, ठीक है। और फिर बीन प्लेड बाय देम, इस तरीके से बन जाएगा। इसका बनेगा, ए बुक है तो हैज का हैज आ जाएगा, हैज ए बुक बीन रिटन बाय हिम, इस तरीके से, हैज ए बुक बीन रिटन बाय हिम। इस तरीके से इनको हम पैसे में चेंज कर सकते हैं। अब इसको, इस क्लास को पूरा करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। बात क्या है कि इंट्रोगेटिव अपने ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो वो होता है जिससे या तो यस और नो में आंसर मिल जाए, क्लियर है। ये जितने भी हैं इनका यस और नो में आंसर मिल सकता है, कैसे, ये इज यहां था, ठीक है, इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, यस नो, आंसर दे सकते हैं यस और नो में। उसी प्रकार से डज ही नीड ए पेन, क्या उसे एक पेन चाहिए, यस ही नीड ए पेन, नो ही डजंट। इसका मतलब हम इनका यस नो में आंसर दे सकते हैं। एक तो हो गया वो यस नो वाला, और एक वो होता है जिसमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, अगला कोई भी बात पूछता है उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। कैसे, मान लो मैंने पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, तो आप कहोगे कि यस सर, नो सर, नहीं, आपको बताना होगा सर माय नेम इज मोनू, सर माय नेम इज सोनू, सर माय नेम इज राम, सर माय नेम इज रहीम, ऐसे करके। इसका मतलब ये दो टाइप के होते हैं, और आज हमने कौन सा पढ़ा है, यस नो टाइप वाला, ठीक है। और अगली क्लास में हम किसको पढ़ेंगे, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने वाले जो होते हैं हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।